चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू आपको मिलेंगे। आगे बात करें, हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसके पास बहुत ही लीडिंग और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ब्रांड्स के प्रोडक्ट है। बात करें हमारे पास कौन से ब्रांड्स, सबसे पहला ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा है ऑन एंड ऑन, तीसरा है आहार, चौथा है न्यूस्टार एंड पांचवा है एमआई होम। ये 5-6 ब्रांड्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं और जो 6th ब्रांड है वो हमारा एग्रीकल्चर का ब्रांड है। हमने एलिमेंट्स में अभी तक हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, हमने इसमें इम्यूनो 3+ देखा, हमने इसमें आयुष्वास देखा, और अगर बात करें हमारा ऑन एंड ऑन में हमने अभी तक 95 देखा है, हमने इसमें स्पिरुलिना गोल्ड देखा है और एक डाइबालाइट देखा है। आज हम अपने एलिमेंट्स का एक और प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और एलिमेंट्स का एक प्रोडक्ट जिसके बारे में हम आपको बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे, फाइट स्ट्रेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमेशा ट्रेनिंग में हमने एक क्वेश्चन पूछा है कि आज हमारे जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, उनकी जो एज थी ना वो बहुत अच्छी होती थी, उनको जल्दी कोई बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज देखा जाता है 30-40 साल के बाद ही बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कोई छोटी बीमारी, सर्दी खांसी से लेकर बड़ा कैंसर तक का होने का कारण कहीं ना कहीं देखा जाता है जब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर होने लगती है, तो जाकर हमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन बात करें ये होता कैसे है, हमारी बॉडी में जब भी हम सांस लेते हैं, किसी चीज को छूते हैं, कुछ खाते हैं, हर वक्त बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में हर सेकंड अटैक करते हैं। लेकिन अगर बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग लेती हूँ, एक डेड बॉडी है, उस पे वही हवा जा रही है, डेड बॉडी 2 दिन में खराब हो जा रही है, लेकिन वही हवा आपके ऊपर आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो 24/7, एक ऐसा डॉक्टर है जो 24/7 आपकी बॉडी में काम कर रहा है। आपकी स्किन आपको 24 घंटे प्रोटेक्ट कर रही है। अगर बात करें आपके जो आंखों में जब कुछ जाता है तो आंसू आ जाते हैं, उस कचरे को बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में चीजें जाने की 3 रास्ते हैं। मैंने हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बताया, एक आपकी आंख हो जाती है, एक आपका मुंह और एक आपकी नाक हो जाती है जब हम सांस लेते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में जाती है, तो हमारा जो बॉडी है हर वक्त हर सेकंड बीमारियों से लड़ता रहता है। लेकिन जब हम अपने सिस्टम को वीक करते हैं, कौन सी चीजें इसको वीक करती है? सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। मैं हमेशा से ट्रेनिंग में स्ट्रेस के ऊपर बोलती थी कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। आज हम स्ट्रेस के ऊपर एक स्पेशली प्रोडक्ट ही लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्ट्रेस क्या देखा जाता है? आपको पता है, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ चुका है, एक इमरजेंसी आ चुकी है, और बॉडी में जब हम ये स्ट्रेस ज्यादा दिनों तक रहता है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है। क्या क्या होगा हम डिटेल में आज स्ट्रेस में बात करेंगे। दूसरा जो कारण देखा जाता है वो होता है मार्केट का खाना। जब बहुत सारी चीजें हम ज्यादा जंक फूड वगैरह खाने लगते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। आज बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है ये जो जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जो मार्केट में मिलता है। दवाइयों के रिएक्शन की वजह से हम बहुत सारे ऐसे मेडिसिन को खाते हैं, बहुत फीवर हुआ नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मार्केट से ऐसी मेडिसिन लाकर वो पॉपअप करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो बहुत बड़ा कारण है ऐसी दवाइयां जो हम लंबे समय तक खाते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं आगे चल के लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं आगे चल के उनको लंग्स के कैंसर होने की या लंग्स की प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम देखा जाता है। तो मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी बीमारियां लेकर आती हैं हमारे शरीर में। पोल्यूटेड एनवायरमेंट आज का बहुत बड़ा कारण है। पोल्यूटेड एनवायरमेंट जो हम सांस लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है। इसके ऊपर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे लास्ट सेशन में बात किया था, आयुष्वास, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उस पे वो प्रोडक्ट हमारा काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इनएडिक्वेट स्लीप, हमें सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है जब हम अच्छी नींद नहीं लेते, जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बॉडी खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है, और जब बॉडी खुद को रिपेयर नहीं करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बात करें आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, थोड़ा एक्टिव रहना भी जरूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है, थोड़ा योगा वगैरह करते हैं। जब एक्टिव रहते हैं तो बहुत सारी चीजों में वो भी हेल्प करता है, और जब हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे, देखिए पानी पीना बहुत जरूरी चीज है। हमेशा हमने सुना है कि जब हम पानी नहीं पीते हैं तो जो टॉक्सिक चीजें हैं वो हमारे शरीर में जमने लगता है, और जब हम पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिन्स जो होता है, जो खराब चीजें होती हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का, फ्लश आउट करने का काम करता है। लेकिन कुछ लोग उसको ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, 10-10 लीटर पानी पीते हैं। पानी पीजिए लेकिन लिमिट में पीजिए। इतना भी पानी नहीं पीना है कि किडनी को एक्स्ट्रा ओवरलोड करने की जरूरत पड़ रही है। तो पानी भी पीना है तो हमें लिमिट में पीना है। आगे बात करें, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक हमारे खाने पे छिड़के जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। हम सब्जियों को लाते हैं घर में, एक बार पानी से वॉश कर लिया और हमें लगता है कि सारे उसके कीटनाशक चले जाते हैं। ये बहुत सारे जब कीटनाशक हमारी बॉडी में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां लेकर जाते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा कीटनाशक पंजाब जैसे कुछ स्टेट्स में हो रहा है, वहां से एक स्पेशल ट्रेन जाती है राजस्थान, जिसमें बस कैंसर के पेशेंट्स ही भरकर जाते हैं, और बोला गया कि सबसे बड़ा कारण देखा जाता है ये कीटनाशक, ये जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं उसकी वजह से देखा जाता है। आगे बात करें मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल के रेडिएशन की अगर बात करें तो मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी बॉडी में भी बीमारियां लेकर आता है। आपको पता है क्यों? मोबाइल के रेडिएशन में हम 24 घंटे रहते हैं। बहुत सारा मोबाइल का रेडिएशन जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ रात में सोने के टाइम पे प्लीज मोबाइल फोन को या तो स्विच ऑफ करके रखिए या तो रूम से बाहर रखिए। जिस एरिया में सो रहे हैं वो रेडिएशन फ्री होना चाहिए। कम से कम 6 से 7-8 घंटे बॉडी को रेडिएशन फ्री एरिया में जरूर रखिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कारण बहुत सारे कहते हैं हमारे घरों में जो बर्तन यूज करते हैं उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। कौन से बर्तन? सबके घरों में एल्युमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर बात करें कारण तो बहुत सारे, हम सबके ऊपर बात नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर बात करें हम स्ट्रेस के ऊपर, तो हम कुछ ऐसी चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, एक ऐसी चीज को फॉलो कर सकते हैं जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना इंडिया का जो सबसे पुराना शास्त्र है, जो सबसे एंशिएंट अगर बात करूं, जो हमारा साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको हम सब जानते हैं आयुर्वेद, क्यों ना आयुर्वेद को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर कुछ एक नया ब्रांड हम लाए, और एक बहुत ही इफेक्टिव ब्रांड हमारी
कंपनी लेकर आई है और उसके बारे में भी आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उस ब्रांड का नाम हमने रखा है एलिमेंट्स वेलनेस। एलिमेंट्स वेलनेस का ये जो लोगो आप देखते हैं ना माय फ्रेंड, ये लोगो भी जो है इसका जो प्राइमरी डिजाइन है वो ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन किया गया है। ये लोगो भी जो है वो आपको 5 तत्वों को बताता है। इसीलिए अगर बात करें, एक ऐसा ब्रांड है जिसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी हमने ऑलरेडी उसके 2 प्रोडक्ट लिए, आज हमारा ये 3rd प्रोडक्ट उसका है और अभी हम और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स के लेकर आने वाले हैं। बात करें एलिमेंट्स वेलनेस की, तो एक पर्सन के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका नाम है डॉक्टर DBA अनंत नारायणन। इनके बारे में बात करें तो ये हमारी कंपनी के, आप कह सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके जनक है। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये इनके ही फॉर्मुलेशन है, इनके ही हेल्प से ये सारे फॉर्म जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। नारायण सर की बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स इन आयुर्वेदा एंड फार्मा। ही इज एन एक्सपर्ट, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट है आयुर्वेदा एंड फार्मा के। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट और डाबर, हिंदुस्तान लिवर में डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने रहकर काम किया है। रेडबैक्सी में इन्होंने काम किया है। बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिले हैं और बात करें बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे। ये एक रिनाउंड ट्रेनर भी हैं, एडवाइजर भी हैं, एक्सपर्ट मेंबर इन गवर्नमेंट कमिटीज भी रह चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है माय फ्रेंड, जो API, हमेशा मैं अपनी ट्रेनिंग में एक API के बारे में जिक्र करती हूँ, जिसको हम कहते हैं आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, उसके भी कमिटी मेंबर रहकर इन्होंने वर्क किया है। तो अगर बात करें ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी आज हमारे प्रोडक्ट्स के साथ अगर जुड़ी है तो हम बहुत लकी फील करते हैं माय फ्रेंड। सीरियसली वी आर वेरी लकी कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स को डॉक्टर नारायण सर बनाते हैं। बात करें हमारे इस ब्रांड के बारे में, एक और बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें इस 5 दिनों में लगभग 84,000 लोगों ने हमारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है। आप समझ सकते हैं 84,000 में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए ये पॉइंट को मैं हमेशा लेती हूँ। वो क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का अवार्ड एलिमेंट्स वेलनेस को दिया है। अब अगर बात करें इसमें 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सबसे पहला, आज तक कभी भी किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ये अवार्ड नहीं मिला है। पहली बार किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अवार्ड मिला है। दूसरी चीज, आज तक जब भी किसी को ये अवार्ड मिला है, उन सारी कंपनीज को मार्केट में 15 साल, 20 साल, 30 साल होने के बाद मिला है। उनके हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्रांड को 4 से 5 सालों में ही अवार्ड मिला है, जो खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है माय फ्रेंड। ये सारी चीजें शो करती हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। और माय फ्रेंड, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। आपको पता है, ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए MLSL की मैनेजमेंट, हार्वेस्ट की मैनेजमेंट, इसके पीछे हमारे बहुत सारे सीनियर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी ट्रेनिंग्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ताकि आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके। बात करें, एक थोड़ा सा वीडियो है 30 सेकंड्स का, ये वीडियो मैं आपको शो करूंगी। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा वीडियो है जब हमें ये अवार्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है। Elements Wellness joining us on stage next in the Economic Times Fast Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment of your personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Very, very congratulations to the team. But thank you for joining us. Get up. तो माय फ्रेंड, ये हमारा जो ब्रांड है वो आयुर्वेद पे बेस्ड है और आयुर्वेद को हम कहते हैं ना साइंस ऑफ लाइफ। आपको पता है पुराने जमाने में लोग आयुर्वेदा को ही फॉलो करते थे और वो बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छी लाइफ जीते थे। तो आयुर्वेद को हमने क्यों चूज किया? क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा साइंस है, एक मेडिकल साइंस है जो इतने सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। बात करें अगर आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसको हम कहते हैं आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। इन 5 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर बना है। और बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है। कहते हैं हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो भी 5 तत्वों को बताती हैं। ये 5 जो एलिमेंट्स है, ये 5 जो महाभूत है, वो हमारी बॉडी में 3 दोष मिलकर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वात, पित्त, कफ। ये तीनों जो बैलेंस, ये जो तीनों दोष है वो अगर बैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे बोलते हैं जब बच्चा 15 साल तक का होता है उसकी बॉडी में कफ ज्यादा होता है, उस टाइम पे बच्चे को आपने देखा होगा सर्दी खांसी की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। 15 से 60 साल के बीच में हमारी बॉडी में पित्त की जो प्रवृत्ति होती है, पित्त जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और 15 से लेकर 60 साल के बीच में पित्त से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और 60 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में वात का जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए 60 इयर्स के बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। तो वात, जो सभी वात की प्रॉब्लम है वो 60 इयर्स के बाद नॉर्मली देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं हर एक एज में अगर ये तीनों दोषाज है वो बैलेंस है तो प्रॉब्लम नहीं है। जब इनका बैलेंस खराब होता है तो जाकर हमें बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने इसमें बहुत बड़ा रेंज लेकर आई है, लेकिन आज हम एक स्पेशल प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है फाइट स्ट्रेस। आपको बताइए हमने इस प्रोडक्ट को इस ड्यूरेशन में, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में क्यों चूज किया? क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी घर में सिचुएशन ऐसी है जो लोग स्ट्रेस महसूस करते हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमने इसका नाम PHYT रखा है, हमने इसका नाम FIGHT नहीं रखा है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम मेडिकल में, जो बोटानिकल नेम होता है, जो मेडिकल भाषा में उसको फाइटो कहते हैं, PHYTO। फाइटो जो होता है उसको हम प्लांट्स कहते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम फाइट PHYT लिया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्लांट से निकाला गया है, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट और आपके स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। इसका नाम हमने फाइट स्ट्रेस रखा है। लेकिन अगर स्ट्रेस की बात होती है, स्ट्रेस होता क्या है? कहते हैं स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है। किसी भी चीज का जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल तरीके से हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। बोलते हैं आज इंडिया में 60% लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो स्ट्रेस देखा जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। कुछ लोग डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मुझे रात में नींद नहीं आ रही, मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। कुछ लोग जाते हैं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है। कहते हैं स्ट्रेस की वजह से बॉडी में बीमारियां भी बहुत सारी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर देखिए स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम उसको हटा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। लेकिन यही जब स्ट्रेस ज्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहने लगता है, किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा अंदर से डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आगे चलकर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को वो लेकर आता है। क्या क्या कारण है स्ट्रेस के? सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है मनी। मनी के ऊपर एक बात बोली जाती है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी
फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, बट हर एक चीज पाने के लिए पैसे की जरूरत है। कहते हैं 90% लोगों का जो स्ट्रेस का कारण है ना, वो कहीं ना कहीं तनाव जो है, तनाव का कारण वो पैसा ही देखा जाता है। कर्जे में है, बहुत ज्यादा डेप्थ है, बिल्स बहुत ज्यादा भरने हैं, बच्चों की फीस है, उतनी सैलरी नहीं है। आज मनी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोगों में स्ट्रेस लेकर आता है। बहुत सारे लोगों को आज हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को आपने ऐसा भी देखा होगा, पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास हेल्थ नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, ट्रीटमेंट चल रही है। तो लोगों का कहना होता है कि पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। आपने सुना होगा, डॉक्टर पैसे का टेंशन मत लो, पैसे ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो पैसा रखकर भी कोई मतलब नहीं है। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस होने का। बहुत सारे कारण देखे जाते हैं। रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज आपने देखा होगा डिवोर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस है, स्ट्रेस हो जाता है। इस कारण से भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम आज लोगों में देखी जा रही है। स्लीप डिप्रिवेशन मतलब आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब क्या होता है, जब दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो रात भर लोगों को नींद नहीं आती है, और जब नींद नहीं आती है तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने इस पे भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। थोड़ा सा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी कि फाइट स्ट्रेस के साथ अगर आप वो भी लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो नींद पूरी हो नहीं होती है, ये भी एक कारण देखा जाता है। आपको पता है आज एक बहुत बड़ा कारण पेरेंटिंग को भी देखा जाता है। मतलब आज खासकर वो लेडीज जो वर्किंग है और खासकर अभी इस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, बच्चों को भी संभालना है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेकर आज हमारी लाइफ में लेकर आती है। और एक और भी कारण देखा जाता है जिसको हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, मैं काला दिखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने से ही खुश नहीं है। आपको पता है ये आगे चलकर सेल्फ हेट में कन्वर्ट हो जाता है। लोग अपने से ही नफरत करने लगते हैं और जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन के रूप में भी आगे कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ, कारण तो बहुत सारे हैं। जॉब भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है। कुछ लोगों की जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, काम ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो भी एक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो कारण तो बहुत सारे हैं स्ट्रेस के, और ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक, इसको रोक नहीं सकते हम। पैसे की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, बहुत सारी चीजें हमेशा रहती है, तो हम इसको रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक हमारी बॉडी पे रहता है, ये लंबे समय तक हम इस पे किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, तो डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को कम करने लगता है। आपको देखा होगा जो लोग ज्यादा ही डिप्रेस रहते हैं या बहुत ज्यादा अपसेट रहते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी को एक इमरजेंसी सिचुएशन का सिग्नल मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी रिलीज होने लगती है, बहुत सारे लोगों में बीपी और हार्ट की बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। आपने सुना होगा एक लाइन बहुत कॉमन बोली जाती है, गुस्सा मत करो बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं ना, गुस्सा करते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है, और जब वो हार्मोन बनता है तो हमारी जो नसें होती है वो थोड़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बीपी और हार्ट रिलेटेड बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है। लंबे समय तक किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आगे चलकर वो डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, और ऐसा होता है तो लोगों की एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वो हमेशा सुस्त महसूस करते हैं, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता आपको जीते जी जला देती है। मतलब आप जितना स्ट्रेस लेंगे ना, उतना ज्यादा बीमारियां हमारी बॉडी में होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात करें हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में, आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी मतलब एक थिंकिंग जो है ना वो क्लियर नहीं है, यू आर हैविंग एन अनक्लियर थिंकिंग, आप किसी चीज को लेकर अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज नहीं आ रहे हैं, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम आप किसी चीज पे लगा रहे हो, आपको हमेशा हेडेक, सिर में दर्द रह रहा है, आप हर वक्त बहुत सारी चीजों को लेकर वरी कर रहे हो, चिंतित रह रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको मतलब आप काम अच्छे से अपना 100% किसी काम में नहीं लगा पा रहे हो, या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा स्ट्रेस रहता है तो बहुत ही वो बिंज ईटिंग करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाने पीने का मन करता है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, और बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ी गलतियां करते हैं, हमेशा थकावट महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आप कहीं ना कहीं पता कर सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो सामने वाला है या आप हो, आप स्ट्रेस्ड हो, किसी चीज को लेकर आपके अंदर तनाव चल रहा है। लेकिन बात करें होता क्या है, अब हम ना स्ट्रेस के ऊपर थोड़े हार्मोन्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगी, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगी ताकि सबको समझ में आए। तो आप बस दो चीजें इस स्लाइड पे याद रखिएगा। जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं, किसी चीज को लेकर टेंशन में रहते हैं, हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। बस ये आप नाम याद रखिएगा, कॉर्टिसोल। जब ये कॉर्टिसोल नाम का जब हार्मोन बनता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी बहुत ज्यादा एक इमरजेंसी सिचुएशन में चला जाता है। जैसे आप राइट हैंड साइड पे फोटो देख रहे होंगे, कॉर्टिसोल एलिवेटर, मतलब कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ता है हमारी बॉडी को उस टाइम पे, अगर हम एक हार्मोन दे, हम हार्मोन अगर हमारी बॉडी में बने तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। आपने नीचे लिखा होगा, देखा होगा, लिखा होगा ओह आई एम कमिंग, मतलब जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत होती है। अब ये दोनों हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल जो है उसको हम बैड हार्मोन कहते हैं, बैड हार्मोन कह सकते हैं, स्ट्रेस वाला हार्मोन कह सकते हैं, और जो ऑक्सीटोसिन होता है उसको हम फील गुड हार्मोन, अच्छा हार्मोन कहते हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टार्ट होता है ओ से, ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन के बिना हम रह नहीं सकते, तो ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीजन, ओ से स्टार्ट होता है ऑक्सीटोसिन। तो आपको याद रखना है ऑक्सीटोसिन जरूरी चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड हम शरीर से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट होता है सी से, कॉर्टिसोल स्टार्ट होता है सी से, मतलब कॉर्टिसोल जो है वो बुरा हार्मोन है और जो ऑक्सीटोसिन है वो अच्छा हार्मोन है। और जब ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, आप अच्छा फील करते हैं। बात करें मार्केट में इसका क्या सॉल्यूशन है? मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्लीपिंग पिल्स दिए जाते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स, सेडेटिव्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयां ऐसे पेशेंट को दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारी जो मेडिसिन है ना, ये आपकी कभी भी प्रॉब्लम को खत्म नहीं करती। प्रॉब्लम की खत्म करने की बात अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, कोई नल टूट गया है, उससे पानी निकल रहा है, आप उस नल को ठीक नहीं कर रहे हो, आप बस उसमें सेलो टेप लगाए जा रहे हो, तो वो थोड़ी देर तक तो पानी बंद रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी फिर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब
आपने क्या किया, सिम्टम को दबा दिया, सिम्टम को सप्रेस कर दिया। मार्केट की मेडिसिन क्या करती है, आपके जो लक्षण है, सिम्टम्स है, उसको ही दबाने का काम करती है, सप्रेस करने का काम करती है। और क्या होता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा 4-5 साल हो गए डिप्रेशन की दवाइयां चल रही हैं। ये सब दवाइयां जब आप लंबे समय तक खाते हैं, आपके दिल पे असर पड़ता है, आपके लिवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और सबसे प्रॉब्लम वाली चीज क्या है, एडिक्टिव, आपको एडिक्टिव हो जाते हो आप इसके, मतलब आपको आदत लग जाती है। जब तक ऐसी मेडिसिन हम नहीं खाएंगे तो हमें आराम नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा लोगों को ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, उनकी आदत लग जाती है, अगर स्मोक नहीं किया तो बहुत सारी उनको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ऐसे मेडिसिन के भी हमारी बॉडी को जब आदत लग जाती है तो अपने मेडिसिन के बिना, दवाइयों के बिना हम नहीं रह पाते। बात करें अब हम किस तरीके से स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्रेस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। दो तरीका है। पहली बात, स्ट्रेस को कम कर दो, जो शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, अपनी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ा दो, जिसको हम STS कहते हैं। अगर हम STS को बढ़ा देंगे तो जो स्ट्रेस है हमारा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा की एग्जांपल इसमें लेती हूँ, आतंकवादियों को कम कर दो या तो सिक्योरिटी बढ़ा दो। आतंकवादी तो टेररिस्ट तो कम नहीं हो सकते, वो तो आते रहेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रेस को कम करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, सिचुएशन आते हैं जहां पे हमारा जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं लगा रहता है। हम क्या कर सकते हैं, अपने जो STS है, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति है, उसको हम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और अगर बात करें तभी हम स्ट्रेस से कोप अप कर पाएंगे, स्ट्रेस से लड़ पाएंगे। लेकिन बात करें, इसी में हमारी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना, ये आपको पता है मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है ये हर एक इंसान को कहीं ना कहीं आज ये प्रोडक्ट की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत ही स्ट्रेसफुल जिंदगी आज हम जी रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एलिमेंट्स वेलनेस लेकर आई है, जो आपको स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाती है। अब इसमें है क्या, इसमें ऐसा है क्या जो इसको खास बनाता है। सबसे पहले हमने इसमें 4 हर्ब्स डाले हैं, 4 जड़ी बूटियां डाली हैं, अश्वगंधा, तुलसी, गुडुचि एंड पीपली। अश्वगंधा की अगर बात करें तो ये आपके STS को बढ़ाने में मदद करता है। आपका जो बैड हार्मोन मैंने बताया था कॉर्टिसोल, उसको कम करने में, और वो भी 5-10% नहीं 30% तक कम करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी, उसमें भी एक अच्छा इंपैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। मैंने डायबिटीज वाले डायबिटिक में भी मैंने ये चीज बताई, तो हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तो अश्वगंधा उसमें भी एक अच्छा रिजल्ट देता है। और जब आपका दिमाग शांत रहेगा, कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा, बैड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो अच्छी बढ़ जाती है। तुलसी जो है, ये भी आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को बढ़ाता है, बिना आपको नींद लाए या बिना आपका इसका कोई साइड इफेक्ट किए। आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ाता है। तुलसी तो हजारों सालों से लोग खा रहे हैं। और अगर बात करें, दिमाग को भी मजबूत करता है और इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद करता है। तीसरी जो चीज हमने इसमें डाली है वो है गुडुचि। गुडुचि को गिलोय भी कहते हैं, आपने बहुत जगह गिलोय सुना होगा। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी जो बॉडी है और माइंड है, दोनों को मजबूत करता है, और आपके दिल को हेल्दी करता है, और दिल अच्छे से काम करे, हेल्दी रहे, उसमें मदद करता है। और लास्ट में जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम पीपली कहते हैं, पीपली के ऊपर मैं आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगी। हमने अभी 2 दिन पहले हमने आयुश्वास में एक चीज पढ़ी थी कि आयुश्वास में त्रिकटु नाम की चीज डाली गई है। त्रिकटु में 3 चीजें थी, अगर आपको याद होगा। पहला था हमारा उसमें ड्राइड जिंजर, जिसको हम सुंठी या सौंठ भी कहते हैं। दूसरा हमारा था उसमें काली मिर्च, जिसको हम मरिचा भी कहते हैं। और तीसरा था हमारा पीपली। तो मैंने उसमें बताया था कि जो त्रिकटु है वो आपकी और जो जड़ी बूटियां उस प्रोडक्ट में डाली है, उसकी बायो एबिलिटी को बढ़ा देता है। वही उसी त्रिकटु का पीपली हमने इस प्रोडक्ट में डाला है। पीपली क्या करता है, आपकी पाचन शक्ति को तो बढ़ाता ही है, प्लस जो हमने इसमें अश्वगंधा, तुलसी एंड गुडुचि, ये 3 चीजें जो हमने इसमें डाली है, इन तीनों जड़ी बूटियों की बायो एबिलिटी, मतलब उसकी जो क्षमता है, बॉडी में यूज करने की क्षमता है, योग वाली जैसा काम करता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करें कि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में कोई स्ट्रेस के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई नहीं है। बात करें हमारी कंपनी जो है, ऐसा कोई भी फॉर्मुलेशन मार्केट में अभी तक नहीं है। नो सिमिलर फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस मार्केट में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? मार्केट में जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट स्ट्रेस पे काम करते हैं, दे कंटेन अ सिंगल इंग्रेडिएंट, उनमें बस एक ही जड़ी बूटी होती है, जिसको हम कहते हैं अश्वगंधा। लेकिन जैसा आपको पता है, हमारी कंपनी हर एक प्रोडक्ट में कुछ ट्विस्ट लेकर आती है जो मार्केट के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने तुलसी, गुडुचि एंड पीपली, ये 3 ऐसे हर्ब्स हमने इस प्रोडक्ट में अपने डाले हैं, जो क्या करता है, आपकी कॉर्टिसोल, बैड हार्मोन को तो कम करता ही है, आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है, और आपके माइंड को रिलैक्स करता है। बात करें किसको देना है, जो भी 18 साल के ऊपर के लोग हैं ना, स्पेशली अगर 18, 19, 20 साल का कोई बच्चा भी है, एग्जाम का टाइम है, प्रेशर, आप बच्चों को भी दे सकते हो। उनका दिमाग रिलैक्स होगा, पढ़ने में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप उनको भी दे सकते हैं। खाने की बाहर की ज्यादा आदत है, वो भी ले सकते हैं। आपको रात में नींद नहीं आ रही, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा है जिसको स्ट्रेस की वजह से रात में नींद नहीं आ रही, तो आप 5 स्ट्रेस को रेम निद्रा, हमारा एक नया प्रोडक्ट है रेम निद्रा, जो इस पे काम करता है, जिनको नींद नहीं आती, तो आप ये दोनों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में अपने इस प्रोडक्ट के साथ मिलाकर दे सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, काम कर रहे हैं, 100% नहीं दे पा रहे, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है, उनको भी दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो थके महसूस करते हैं, हमेशा एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं, आप उनको भी ये प्रोडक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करेंगे, इसमें प्लीज ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो प्रोडक्ट लिया ना, फाइट स्ट्रेस, ये तो एक जादू की छड़ी है, इसको लिया और स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आपको अपने स्ट्रेस से दूर रखना है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा माय फ्रेंड, आप कितने भी हेल्दी है, फिजिकली भी आप बहुत हेल्दी है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल हेल्थ के ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपने सुना होगा बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेस झेल नहीं पा रहे। या अगर बात करें, आपने देखा होगा जेल में जितने भी लोग हैं ना, वो 1-2 मिनट के गुस्से की वजह से या जेल में है, हर एक चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस से कनेक्टेड है। तो अगर आपको स्ट्रेसफुल जिंदगी चाहिए, तो आपको एक फॉर्मूला अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, जिसको हम डेला कहते हैं।
ये आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी। ये चीज जो है, जो हमारे के राजा सर की क्रिएटिविटी की वजह से ये आपको डेला हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये डेला क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डी का मतलब होता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपको एक अच्छा खान-पान लेना पड़ेगा, अपने खाने में अच्छे फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, वेजिटेबल्स अच्छे से खाने पड़ेंगे। थोड़ा अच्छा खाना जब हम लेते हैं तो हमारे दिमाग पे भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है एक्सरसाइज। ई से होता है एक्सरसाइज। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा योगा और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, या थोड़ा वॉकिंग अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। योगा और जो मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह होता है, ये आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, आपके दिमाग को कंसंट्रेट करता है। एल से अगर हम बात करें, हमारी लाइफस्टाइल में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। काम सब करते हैं, लेकिन काम के साथ एक पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो चीज करनी पड़ेगी जिसको आपको लेकर अच्छा महसूस होता है। आपको अपनी हॉबी को फॉलो करिए। आपको कोई चीज जो पसंद आती है, आप उसको अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ट्रस्ट में माय फ्रेंड, ये छोटी-छोटी चीजें ना बहुत चीजें लाइफ में ऐड कर देती है। तो इन सब चीजों को हमें फॉलो करना है। और फोर्थ, अगर इसके साथ हम एक बहुत अच्छी चीज, मतलब कोई ऐसा आयुर्वेदिक सॉल्यूशन जैसा एलिमेंट्स वेलनेस फाइट स्ट्रेस है, अगर हम इसको भी अपनी लाइफ में हम ऐड कर देंगे तो अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी एक बात है। पुराने जमाने के जो लोग हैं वो यही तो करते थे, योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खान-पान रखते थे, अच्छा बैलेंस रखते थे लाइफ में, और आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, और उनकी उम्र बहुत अच्छी होती थी। वो दिमाग से बहुत रिलैक्स होते थे और बहुत ही काम माइंड के होते थे। इसीलिए अगर बात करें इस डेला फॉर्मूला को अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस को तो दूर नहीं कर सकते, बट ये स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को हम जरूर बढ़ा सकते हैं, और स्ट्रेस से लड़ने की जो क्षमता है उसको हम जरूर बढ़ा सकते हैं। अब एक बात करूंगी किसको नहीं देना है। अगर कोई एकदम ही सीवियर डिप्रेशन में जा चुका है, और अगर किसी को बायपोलर डिसऑर्डर है, बायपोलर में क्या होता है, इंसान अभी बहुत ज्यादा खुश है, कुछ 2 घंटे के बाद उसको बहुत रोना आ रहा है, मतलब उनकी बायपोलर पर्सनालिटी हो जाती है, एकदम मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी आप कह सकते हैं। अभी खुश है, कुछ देर के बाद वो रोने लग रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है, उस केस में नहीं देना है। स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति को ये प्रोडक्ट बढ़ाता है, बट स्ट्रेस की वजह से अगर कोई बीमारी हुई है उस केस में हमें नहीं जाना है। और इस प्रोडक्ट जो है हमारा, इसकी एक बहुत अच्छी एक लाइन हम बोलते हैं, चिंता है मगर रहो बेफिक्र। आप स्ट्रेस को हमें कम करना है और अच्छी जिंदगी की तरफ अगर हमें जाना है, याद रखिएगा सफलता भी हमें तब मिलती है जब हमारा दिमाग किसी चीज को लेकर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब मैं